नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रेम भगवत प्रेमी बंधुओं, सज्जनों, आज तक कोई भी महान पुरुष या महान दिव्य आत्मा ऐसा नहीं हुआ जिसने सत्संग ना किया हो, जिसको श्रेष्ठ ज्ञानी ध्यानी भगवत प्रेमी महानुभावों का संग ना मिला हो। जिसको सत्संग मिलता है वही वास्तव में महान, असली महान बन पाता है। सभी संत महापुरुषों, दिव्य आत्माओं, महानुभावों, सज्जनों की सज्जनता की मूल में सत्संग जरूर होती है। सत्संग के विषय में सब महानुभावों, महापुरुषों ने सराहना सत्संग की है। कबीर जी कहते हैं, राम परवाना भेजिया बाचत कबीर रोए, क्या करूं तेरी बैकुंठ का जहाँ साधु संग नहीं होए। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह भागे बिन राम पद, होई न अनुराग। और संत भी कहते हैं, संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट, शीस नवाबत डही पड़े, सब पापन की पोट। सत्संग की आदि घड़ी, सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। सत्संग की बहुत महिमा है। रामायण में, भागवत में, स्मृतियों में, पुराणों में ऐसा कोई ग्रंथ पुराण नहीं है जहाँ सत्संग की महिमा का वर्णन, सत्संग की सराहना न की गई हो। बड़े में बड़ी तपस्या क्या है, बड़े में बड़ा सुख कहाँ मिलता है, और बड़े से बड़ा ज्ञान कहाँ मिलता है? तो इन सब का उत्तर एक ही होगा कि सत्संग में। बड़े में बड़ा योग कहाँ होता है? बिना मेहनत किए ही भक्ति योग, ज्ञान योग, जप योग और प्रेम योग, ये सब कहाँ उपलब्ध होते हैं? सत्संग में। करोड़ों अपराध और दुखों को हरने वाला और बड़े में बड़ा भारी महायोग कहाँ होता है? सत्संग में। बड़ा तप, भारी तपस्या और बड़ा भारी कठोर से भी कठोर महान तप करने से वो लाभ नहीं होता। अनेक वर्षों की मनमानी साधना करने से वो उन्नति नहीं होती जो कुछ ही समय के सत्संग से होती है। कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन बरस 50। हिरण्याकश्यप ने 60,000 वर्ष तक तप किया और उसने लाभ तो पाया, हिरण्यपुर उसे मिल गया, लेकिन ईश्वर प्रीति, ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकी। ईश्वर का ज्ञान ध्यान नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और जब भक्ति रस नहीं मिला तो भक्तों को विघ्न करने लगा, और विघ्न करने से उसका सर्वनाश हो गया। तप करने से रावण को सोने की लंका तो मिली, लेकिन वह तृप्ति, वह भक्ति रस नहीं मिला जो विभीषण को सत्संग से मिला। वो रावण को राज्य भोग से और सोने की लंका से भी नहीं मिल पाया। इसलिए सत्संग घोर तपस्या से भी ज्यादा है। इससे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। संत कहते हैं कि संगत कीजिए संत की, कबहु न निष्फल होए, लोहा पारस संग से पूरा कंचन होए, महापापी भी सत्संग करे तो चढ़े भक्ति को रंग। ऐसी सत्संग की महिमा है। तीव्र तितिक्षा से, मनमानी तपस्या से, नंगे पैर चलने से
वस्त्र धारण न करने से और भी शरीर को कई प्रकार से कष्ट देने पर भी, भूखे प्यासे रहने पर भी, ठंडी गर्मी सहने पर भी वो लाभ उतनी उन्नति नहीं हो पाती जो सत्संग में अनायास ही हो जाती है मात्र पहुंचने से। व्रत तपस्या मनमानी साधना के पुण्य से भी सत्संग का पुण्य ज्यादा है। दुनिया भर की सारी संपदा मिल जाए पर सत्संग ना मिले और भगवान का भक्ति ना मिले तो अहंकार और विकारों में व्यक्ति अपने को बड़ा तो कहलाएगा, संसार की भोग वस्तुएं से वह कभी तृप्त नहीं हो पाएगा, कभी आनंद संतुष्टि नहीं पा पाएगा। पर सत्संग है तो वह भाग्यवान धनवान है। व्यर्थ संग करते करते तो हमारी कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। संग किया, हर जन्म में संग किया, बचपन का संग किया, विद्यार्थियों का, स्कूल का, दुकान का, मकान का, कॉलेजों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का और नौकरी का, मकान, दुकान, गाड़ियों का संग तो हमने किया है, परंतु सारे संगों से कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी संतुष्टि नहीं हुई और संग होता ही रहा। हजारों जन्मों में हमने संग किया है परंतु सत्संग नहीं किया और सत्संग जब मिल जाता है तो हमारे सारे संग, सारी मेहनत, सारी सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। दानी धर्मात्मा राजाओं में राजा नृग का नाम सभी लोग अधिकतम भक्त धर्माचार्य जानते हैं और वर्णन भी करते हैं। राजा नृग इतने दानी, इतने धर्मात्मा थे कि आकाश के कोई तारे तो गिन सकता है, परंतु राजा नृग ने कितना सारा दान किया, कितनी गायें दान की, यह कोई नहीं बता सकता, नहीं जानता था। बेपुण्यात्मा, धर्मात्मा, महादानी राजा नृग सब कुछ था, दान भी था, धर्मात्मा भी थे, नीति न्याय पे भी चलते थे, परंतु उन्हें सत्संग नहीं मिला था। उनके जीवन में ऐसा कोई नहीं था कि जो उन्हें देख, उनका अहित देखकर, उनके दोष गुण दुर्गुण देखकर उन्हें डांट सके और उनका अहित देख के जिसका कलेजा कांपे और जिसके सानिध्य में राजा के मन, इंद्रियों की, अंतःकरण की, अहम की सफाई शुद्धि हो सके। सत्संग और ऐसे महापुरुष राजा नृग के जीवन में न होने के कारण, बकाया और सब होने के कारण भी इस सत्संग के अभाव में राजा नृग की ऐसी दुर्दशा हुई कि सारा साधु समाज और सारे भक्तजन जानते हैं कि राजा नृग धर्मात्मा और दानी होने पर भी सत्संग के अभाव में गिरगिट बन गए, गिरधोला की योनि को प्राप्त हो गए। ऐसे ही राजा आज महादानी और धर्मात्मा, आज पुण्यात्मा होते हुए भी सत्संग, महापुरुषों की कृपा, उनका सानिध्य, उनकी ज्योत से अपनी ज्योत ज्ञान की, जीवन की न जलाने के कारण राजा आज सत्संग के अभाव में अजगर बन गए। राजा अज और नृग की तो बात ही क्या, जिन भगवान श्री हरि के, भगवान विष्णु के दर्शन करने वाले और बैकुंठ में रहकर देरी पर पहरा देने वाले, वे महान भगवान के दर्शन करने वाले जो द्वारपाल थे, वे जय और विजय सत्संग के अभाव में ही मारे गए और 3 जन्मों तक रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और शिशुपाल, दंतवक्र आदि योनियों को क्यों प्राप्त हुए? भगवान के दर्शन और स्वर्ग में रहते हुए भी उनको ब्रह्मज्ञानी, जीवन मुक्त महापुरुषों का सत्संग, कथा कीर्तन नहीं मिला। इसलिए बैकुंठ में रहते हुए भी वे राग द्वेष की अग्नि में जले और महानुभाव महापुरुषों का सत्संग न करने से संतों का ही अपमान कर बैठे और स्वर्ग बैकुंठ से भी पतन हुआ। तो सत्संग, बैकुंठ, स्वर्ग तो क्या, तीनों लोकों से भी बढ़कर सत्संग है।
यदि हमें तीनों लोग मिलते हैं और सत्संग नहीं मिलता तो भी उनको ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि सत्संग की बराबरी तीनों लोग क्या 14 भुवनों का सुख सुविधाएं नहीं कर सकती जो हित उत्थान सत्संग से साधकों का होता है। जो संसार से उद्धार चाहते हैं ऐसे साधक भी सत्संग करें, और जो नराधम महापापी महा नीच है वे भी यदि सत्संग करें तो उनका भी मोह दूर हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवान की भक्ति प्रीति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्संग बिना भक्ति नहीं मिलती, ऐसा रामायण में भी आता है। और सत्संग संसार रोग की महान अचूक दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधना भी नहीं करते, उनके भी मन को कानों को सत्संग की अच्छी बातें कभी न कभी कहीं न कहीं से कल्याण कर ही देती है। सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है और स्वाभाविक मिठास आने लगती है। श्रोत मनो अभिरामात। इसलिए 3 प्रकार के मनुष्यों का शास्त्रों में वर्णन है, एक सिद्ध, एक साधक और तीसरे विषयी। भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होते हैं? जो नहीं सुनना चाहते वे पशुघन होते हैं, अर्थात महान पाठक कसाई होते हैं। उत्तम उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुनाम विरजेत। कौन भगवान के गुणानुवाद सुने बिना नहीं रह सकता? बिना पशुघाती के सिवाय और कौन रह सकता है? पाप बंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मूर तजी भाव न काऊ। रामायण के सुंदरकांड में आता है, महान पापी अथवा ज्ञान का दुश्मन इसके सिवाय हरि कथा से विरक्त और दूसरा कौन होगा? जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान के भक्त संत महात्मा नारद सनकादि ऋषि मुनि तथा जीवन भुक्त महापुरुष और भक्त जन खिंचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण चीज है। सत्संग सब चीजों से श्रेष्ठ है। सत्संग भगवान की सवारी है गरुड़। उन गरुड़ जी के बारे में भी आता है कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। फिर भी गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती है। हरि सेवक अति निकट निवासी, ऐसे गरुड़ जी जो सदा भगवान के पास रहते हैं, उनको भी सत्संग के अभाव में मोह हो गया। जब भगवान श्री राम को नाग पास में बंधे देखा, भगवान का यह चरित्र देखा, तो उनके मन में संदेह हो गया कि ये काहे के भगवान जिनको मैंने नाग पास से मैंने छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। इस प्रकार भगवान श्री राम को हाँ सीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर सती जी को भी संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री को ढूंढते फिरते हैं और उनके वियोग में रुदन कर रहे हैं। गरुड़ जी और सती जी के उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि इन्हें स्वयं श्री राम के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हो गया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना और बढ़िया और आगे की बात है। अर्थात सत्संग सुनना भगवान को देखने से भी बड़ी बात है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना, सत्संग सुनना ऊंची बात है, क्योंकि दर्शन से तो मोह पैदा हुआ और कथा सुनने से, सत्संग करने से मोह दूर हो गया। भगवान की कथा गरुड़ सती आदि के मोह को दूर करती है, तो ऐसे महानुभावों के मोह दूर हो जाते हैं। तो साधारण इंसान, साधारण भक्त भी यदि सत्संग सुने, संतों का संग करे, तो उनका हितोत्थान क्यों नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिनको मोह हो गया वे भी भगवान के अधिकारी है, और तो जिनको मोह नहीं है वे तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी है। तथा
घूर संसारी आदमी सुनना चाहे तो भी अधिकारी है। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो उसकी बात अगल है। हरि कथा में रुचि नहीं होती तो भाई अंतःकरण बहुत मेला है, मामूली मेला नहीं है। यदि किसी की सत्संग में रुचि नहीं है तो समझो वो मंदिर जाता है, मनमाने व्रत पूजा तो करता है, परंतु उसके हृदय में अभी वो तरक्की, वो शुद्धता नहीं आई है। मामूली मेला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु ज्यादा मेला होने से सत्संग भी नहीं सुहाएगा। जैसे ज्यादा बुखार चढ़ने पर भूख नहीं लगती। सत्संगति सब मेलों को दूर करती है, परंतु सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मेल दूर कैसे हो। पित्त का बुखार होने से मिश्री भी कड़वी लगती है, कैसे करे? तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी। अरे पित्त के बुखार में मिश्री मीठी नहीं लग रही तो भी खाओ। ऐसे ही सत्संग भजन में रुचि ना हो तो भी सत्संग करते रहने से पाप जयो जयो नष्ट होने लगेंगे, तयो तयो सत्संग में भजन में मिठास आने लगेगी। पर करते रहे, छोड़े ना। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं? ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे इसकी विशेषता को नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है। तो समझ लेना कि उन्होंने विशेष सत्संग नहीं किया, अन्यथा सत्संग में रुचि बढ़ती। रामायण में उत्तरकांड में आता है, रामचरित्र सुनत जे अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं उन्होंने राम कथा का, सत्संग का रस अभी जाना ही नहीं। अन्यथा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भजहि निरंतर हो ही न पूरे, आपकी कथाएं नदियों के समान और उन सत्संग प्रेमियों के कान ऐसे समुद्र के समान है जो निरंतर कथा रूपी नदियों के गिरने मिलने से भी पूरे नहीं भरते। उनके तो कथा सुनने की तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती है। राजा पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। पागल व्यक्ति जैसे संभल कर नहीं बोल सकता, ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संग के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। रामायण के बाल कांड में तुलसीदास जी ने कहा है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल नहीं बचन बेचारे। ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाओ, उनसे कहो आप पवित्र हो, अच्छी बात है, आप सत्संग में तो पधारो, अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र करो। ऐसा कहकर उन्हें भी सत्संग में बुलाओ। नहीं आवे तो उनकी मर्जी, गाली दे तो सह लो। जो गाली सुनाता है वह तो हमारे पापों को ही दूर करता है। सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। स्वयं भगवान शंकर श्री राम जी से वर मांगते हैं, जो देवादि देव महादेव है, देवों के भी देव हैं। वे क्या कहते हैं, बार बार बर मांगऊ हरसि देऊ सिरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना था, कौन सी साधना सीखनी थी? वे तो सदा सत्संग ही चाहते हैं, मांगते हैं। और माता पार्वती जी समेत अगस्त जी के सत्संग में भी जाते हैं, वशिष्ठ जी से भी सत्संग चर्चा करते हैं। और एक बार कुंभज ऋषि पाही, रामायण में आता है, कुंभज ऋषि से भी सत्संग करने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती जी समेत जाते हैं।
भगवान श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी से सत्संग सुनते हैं और प्रश्न उत्तर करते हैं, जिसका वर्णन योग वशिष्ठ महारामायण में श्री राम जी श्रोता और भगवान वशिष्ठ जी वक्ता बनकर ये चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि, अंगिरा ऋषि से सत्संग करते थे। दीक्षा गुरु तो उज्जैनी में गए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण भी सत्संग करते थे, नारद जी से भी सत्संग करते थे। सब महापुरुष जो भी बने हुए हैं, उनके मूल में संतों का संग, संतों का सानिध्य, भगवान की कथा प्रीति जरूर रही है। ये नींव है, यही सारी साधना का फाउंडेशन है, जिसपे साधक बढ़ता है और खड़ा हो जाता है। भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाले मिलते हैं तो सुनते हैं, और पार्वती जी जैसे सुनने वाले मिलते हैं तो सुना भी देते हैं। गीता में आता है, मद चित्ता मदगत प्राणा, मत चित्ता मदगत प्राणा, बोधयन्ता परस्परम, कथयन्त्रम माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में निरंतर चित्त, मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए भी निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। एक भक्त हो गए हैं, नाम बड़ा सरल, सुगम और विख्यात है। गीत गोविंद के रचयिता भी वो कहे जाते हैं और वह संस्कृत का सुंदर ग्रंथ है। उनका नाम जयदेव कवि है। भगवान जगन्नाथ से हम उनके गीत गोविंद को सुनते थे। भक्तों की बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं। एक मालिन थी, उसको गीत गोविंद का एक पद याद हो गया। वह बगैर जोड़ती जाती और पद गाती जाती थी। बैगन तोड़ती जाती और पद गाती जाती थी, तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते और पद सुनते। पुजारी जी मंदिर में देखते कि ठाकुर जी का वस्त्र फटा हुआ है, तो उन्होंने पूछा, प्रभु आपके यहाँ मंदिर में रहते हुए भी यह वस्त्र कैसे फट गया? ठाकुर जी बोले, भाई बैगन के कांटों में उलझकर फट गया। पुजारी ने पूछा, बैगन के खेत में आप क्यों गए थे? ठाकुर जी ने बता दिया कि वह मालिन गीत गोविंद का पद गा रही थी और बाटे तोड़ती जा रही थी, अतः सुनने में चला गया और वह चलती तो मैं भी पीछे पीछे डोलता था, जिससे मेरा यह वस्त्र बीध कर फट गया। ऐसे भगवान भी सुनते हैं। क्या भगवान के कोई रोग है, कोई व्याधि है कि भगवान को कोई पाप मिटाने हैं? जो वे सुनने के शौकीन है, जिसे वे दूर करने के लिए सुनते हैं, वे फिर भी सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भक्त हैं। ऐसे ही भक्तों की कथा सुनने के अधिकारी भगवान होते हैं, इच्छुक होते हैं। जहाँ भक्तों की चर्चा होती है वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। भक्त चरित्र की बड़ी भारी महिमा है। मैं तो सबसे निवेदन करूं सभी श्रोताओं भक्तों से कि जीवन में हो सके तो एक बार भक्तमाल जरूर पढ़े, भक्तमाल की कथा सुने। उसकी तो DVD MP3 भी आती है। यहाँ पर नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की है। उसके ऊपर प्रियादास जी महाराज ने कविता में टीका की। ये स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन लगाकर उन्हें यह कथा सुनाते थे। उनकी कथा में अनेक धार्मिक लोग भी आते थे। धनिकों के आने से खतरा होता है। कुछ चोरों ने देखा कि यहाँ इतने धनी लोग आते हैं तो हम भी चलें, और कुछ नहीं
मिला तो चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा चोरी कर ली। प्रियादास जी महाराज ने कहा, हमारे मुख्य श्रोता चले गए, अब कथा किसे सुनाए? कथा बंद, ठाकुर जी चले गए, अब भूख किसे लगाए? भोजन बनाना बंद, भूखे रहे, कथा भी बंद रही। उधर चोरों की बड़ी खलबली मची। वे वापस लाकर ठाकुर जी को दे देते हैं। तब ठाकुर जी आ गए तो स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार कराया, रसोई बनाई, भोग लगाया। उसके बाद कथा फिर चली। जब कथा चली तो प्रसंग कहाँ तक चला ऐसा किसी को याद ही नहीं रहा। तब ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े कि अमुक प्रसंग तक कथा हुई थी। इस प्रकार स्वयं भगवान भक्तों की कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, किंतु वह बाहरी अंधकार होता है। पर जब सत्संग रूपी सूर्य उदय होता है तो उसके भीतर अंतःकरण में रहने वाला अंधेरा दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं। अंतःकरण में रहने वाली तरह तरह की उलझने भी सत्संग से सुलझ जाती है। राम माया सतगुरु दया, साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु, रहो विषय रस भोए। राम माया सतगुरु दया, साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु, रहो विषय रस भोए। भगवान और संत की जब पूर्ण कृपा होती है तब सत्संगति मिलती है। रामायण के उत्तरकांड में आता है, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करी जेहि। हनुमान जी से विभीषण ने कहा था कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भक्त की पहचान क्या है? भक्त की पहचान सत्संग मिले, उसकी पहचान यह है, आप भगवान की डायरी में, भगवान की दृष्टि में उस दिन आ गए। ये समझ लेना कि जब आप सच्चे संतों के सानिध्य में, उनके वचनामृत सुनने में, कथा कीर्तन में, संतों की उपस्थिति में पहुंच जाओ, तब समझ लेना कि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई, भगवान की लिस्ट में हमारा नाम जुड़ गया, क्योंकि बिना हरि कृपा मिलत नहीं संता। हे हनुमान जी, मुझे पक्का भरोसा हो गया कि भगवान जरूर मिलेंगे। अब क्यों? क्योंकि आप जैसे महानुभाव, ब्रह्मचारी, महान भगवत भक्त, प्रेमी हनुमान जी मुझे मिल गए। तो मुझे नोटिस मिल गया, मुझे सिग्नल मिल गया कि अब भगवान भी मुझे मिलेंगे, मैं भगवान की लिस्ट में आ गया। इससे मालूम होता है कि भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा आप कर दी है कि मुझे हनुमान जी संत स्वभाव मिल गए। भगवान की विशेष कृपा जब करते हैं तभी भगवान अपने प्यारों का, अपने भक्त संतों का, मनुष्य को, भक्तों को संग दे देते हैं। नए साधकों को भी पुराने साधकों से लाभ होता है और पुराने साधकों को भी संतों से, गुरुओं से और भक्तों के मिलने से रस मिलता है, पुष्टि मिलती है। सत्संग से बहुत शांति, बहुत रस, बहुत आनंद, बहुत कमाई सहज में ही हो जाती है। कई भाई बहन मिले, उनका बहुत समाधान हुआ, तो उससे संत को भी शांति मिली और जिनका समाधान हुआ उनको भी शांति मिली। सत्संग में सबके लिए उपयोगी बातें मिलती है। तत्वज्ञ, जीवन मुक्त साधक, संसारी, विषयी समस्त आदमी इसके सुनने के पात्र हैं। चाहे आदमी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, भगवान की कथा और संतों का संग सभी के लिए है। स्वामी राम सुखदास जी गीता प्रेस गोरखपुर में सत्संग करते थे। तब वहाँ एक सर्प आता था।
गोरखपुर में वह सर्प सत्संग सुनता था और सत्संग सुनते सुनते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा आज जो जनक की पीढ़ी में हुए, बीबी अजगर के रूप में राजा जनक ने अष्टावक्र गुरुदेव की सत्संग कथा अपने राज्य में रखी, तो जनक के पूर्वज राजा आज उस भगवत कथा में अष्टावक्र जी के सानिध्य में कथा सुनने के लिए आए और कथा सुनने आकर बैठ गए। लोगों में भगदड़ मच गई, पर अष्टावक्र जी ने कहा कि आप भगवती, यह जीवात्मा नर शरीर में इसे सत्संग नहीं मिला, तो अब अजगर शरीर में आकर ये सत्संग पा रहा है। ये किसी को काटेगा नहीं, ये किसी को पीड़ा नहीं देगा। आप सब लोग सत्संग सुनिए और इस अजगर सर्प को भी सुनने दीजिए। राजा अज के पास अष्टावक्र जी आकर बोले कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, परंतु मेरे श्रोता तुम्हें नहीं जानते, इसलिए तुम ही अपनी गति का वर्णन करो। राजा अज ने जब सत्संग कथा सुनी और अष्टावक्र जी की कथा पूर्ण होने पर उस अजगर सर्प ने अपने फन को उठाया और बार बार पृथ्वी पे पछाड़ा। उसका शरीर बार बार गिरने, पछाड़ने, छटपटाने से फट गया और उसमें से राजा आज प्रकट हो गया। यह देखकर अष्टावक्र जी ने उन दिव्य आत्मा राजा अज से पूछा, जो सर्प योनि से मुक्त हो दिव्य रूप धारण करके वहां खड़ा हाथ जोड़े अष्टावक्र जी को नमन कर रहा था। अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, परंतु तुम अपनी करनी का वर्णन खुद श्रोताओं से करो। राजा अज ने कहा कि हे राजन, हे जनक, बेटा तू धन्य है, मैं तेरी ही पीढ़ी का पूर्वज एक राजा अज हूँ, जो दान शिरोमणि और बड़ा ही भक्त धर्मात्मा कहलाया था, परंतु मन चाही भक्ति करता, मन चाहा दान देता था और अहंकार सजाने के लिए ही, मिटने वाले नाम रूप को पुष्ट करने के लिए ही मैं ये दान धर्म करता था। मेरे को कोई समझाने वाला, डांटने वाला मेरे सिर का कोई नहीं था। और वास्तव में जिसके जीवन में कोई डांटने वाला नहीं, कोई दिशा सूचन करने वाला, समझाने वाला नहीं, उससे बढ़कर और पातकी कौन होगा। राजा अज ने जनक राजा का मस्तक सूंघा और उसे दुआएं दी, उस पर हाथ फेरा और कहा, बेटा मैं वही अभागा अज हूँ जो नाम रूप मिथ्या शरीर संसार को सत्य मानकर अहंकार की पुष्टि के लिए दान धर्म करता था। और फिर राजा अज ने अपनी अन्य जन्मों योनियों की कथा राजा जनक और अष्टावक्र जी को सुनाई और अजगर शरीर में भगवान की कृपा, प्रेरणा, यमराज के, धर्मराज के आशीर्वाद से उस राजा अज को आखिर में अष्टावक्र जी का सत्संग मिला और सत्संग के प्रताप से वह अहंकारी, अपने आप को धर्मात्मा, दानी, अहंकार के बस मानने वाले राजा अज का सत्संग से ही कल्याण हुआ। बंधुओं, सज्जनों, भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमें दिया है, यह कृपा के बाद सत्संग दिया, यह तो और विशेष कृपा है। ऐसी कृपा का लाभ हमें तो लेना ही चाहिए, पर दूसरों को भी सत्संग में लाने की, सत्संग कथा कीर्तन की प्रेरणा देना चाहिए। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे हैं आला से आला, लगा कर ज्ञान का गोता निकालो जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में बहुत बढ़िया बढ़िया रत्न है, उनमें ज्ञान की डुबकी जितनी लगाओगे उतनी ही विलक्षण बातें मिलेंगी। सत सुनने से तो मिलती ही है, सुनाने से भी मिलती है। सुनाने में भी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें वक्ता के मन में भगवत कृपा से, उसकी तपस्या के प्रताप से पैदा होती जाती है कि बड़ा भारी लाभ होता है सुनने वालों को।
क्योंकि संतों का उद्देश्य ही दूसरों का हित, सबका मंगल, सबका भला, सबका हित, सबका उत्थान का होता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर वो श्रोता भक्तों के बीच आते और बोलते हैं, तो उनका उद्देश्य, उनका ऊंचा लक्ष्य, संकल्प ही भगवत कृपा से लोगों को लाभ पहुंचाता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, ये सुत द्वारा और लक्ष्मी, पापी को भी होए। भगवान की कथा और सत्संग, ये दोनों वस्तुएं त्रिलोकी में, इस मनुष्य जीवन में, इस मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक में ये दुर्लभ है। पत्नी और पुत्र, लक्ष्मी और घर, ये तो पापी को भी होते हैं। सेठ पटेल नेता सब पे होते हैं, परंतु धनभागी और महान दिव्यात्मा, महान अमीर और महाराज वही है। इसलिए संतों को, भक्तों को गरीब होते हुए भी, मैले कुचेले कपड़े पहने हुए भी, टूटे फूटे टपरिया कुटी में रहते हुए भी महाराज कहा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में विलक्षण चीज भगवान की भक्ति और भगवान की कथा कीर्तन होती है। इसलिए उन्हें राजा से भी महाराज कहा जाता है। ये पुत्र, पत्नी, धन तो पापी मनुष्य को, पुण्यात्मा को प्रारब्ध अनुसार मिल ही जाते हैं, पर जिसको सत्संग और भगवत चर्चा, भगवत भक्ति प्रीति मिलती है, वही वास्तव में महान, और वही अमीर, और वही तृप्त है, वही संतुष्ट है, उसी को सच्चा सुख, आनंद, सच्ची शांति है। रावण का भी बहुत बड़ा राज्य था, यह कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान का चिंतन हो, भगवान के स्मरण हो, भगवान की चर्चा, कथा कीर्तन हो, ताकि यह जीव जो कई जन्मों से, कई युगों से भगवान से बिछड़ा है, उस अपने मूल आधार को जान ले, उस मूल आधार को पाले। और ऐसे जीवों को भगवान की ओर लगाने से उस मूल जगह पहुंचाने को, जहाँ से यह बिछड़कर दर दर भटक रहा और संसार शरीर को सत्य मानकर सुख की खोज में अतृप्त, अशांत होकर भटक रहा, इसको यदि भगवान की ओर मोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इससे बड़ा पुण्य भी और क्या होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि खाना पीना और बच्चों को पैदा करके 1-2 सैकड़ा लोगों में अपने नाम को उछाल देना, नामी बन जाना, यह बड़ी बात नहीं है। संतों ने तो बड़ी बात सत्संग को ही माना है, भगवत प्रीति को ही माना है। इसलिए संत कहते हैं, राम जी साधु संगत मोहे दीजिए, बारी संगत दो राम जी, पल भर भूल न होए। महाराज, हमें सत्संगति दीजिए, जिससे आपको क्षण भर भी हम ना भूलें। सज्जनों, श्रोताओं, सत्संग से जो लाभ होता है, वह तपस्या, साधना, जप तप, व्रत, पूजन, पाठ, हवन और कर्म कांड से, तीर्थ यात्रा से भी वो लाभ नहीं होता। साधन करके जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, वह कमाकर धनी होने के समान है, किंतु सत्संग सुनना तो गोद में जाने के समान है, मेहनत करने के लिए नहीं, तगाड़ी धो के 50-100 रुपया लेने के लिए नहीं, सेठ की गोद में जाने के समान है सत्संग में जाना। और मनचाही विधि अनुसार, विधान अनुसार तपस्या करना, ये नौकरी ड्यूटी करने के समान है। गोद में चले जाने से कमाया हुआ धन तो स्वतः मिल ही जाता है। संतों ने कितने वर्ष लगाए होंगे, कितना साधन किया होगा, कितने नियम संयम पाले होंगे और कितने पापड़ बेले होंगे, और उन सब का सार आपको कुछ ही घंटों में उनके सानिध्य, उनके पास में जाने से मिलता है। तो गोद में जाने में क्या जोर है भाई साहब। आज कंगला और लखपति, वह तो कमाए हुए धन का मालिक बन जाता है। सत्संग के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो वर्षों तक साधना करने से भी नहीं मिलती, और फ्री में जाने बैठने से ही मिल जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग मिल जाए
तो जरूर जाना चाहिए, कार्य छोड़कर जाना चाहिए। इससे मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में। और कहा गया है, जलचर थलचर नवचर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आहन उपाऊ। और आता है, संत समागम करिए भाई, लोहे पलट कंचन हो जाई, नाना विध बन राय कहीजे, भिन्न भिन्न सब नाम धराई, नौका रूप जानि सत्संग ही, या में सब मिल बैठो आई, और उपाय नहीं तेरने का, सुंदर कहीं राम दुहाई, सुंदर कहीं राम दुहाई। एक व्यक्ति सत्संग में एक बार बोला कि मैं पाप नहीं करता महाराज, अच्छा मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं। सत्संग में तो वे ही जाते हैं जो पापी होते हैं, और जो अशांत खिन्न और ऐसे ही होते हैं वे सत्संग में जाएं। मैं पाप नहीं करता तो सत्संग में क्यों जाऊं? वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करें जो पापी हो। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, रोगी व्यक्ति को अस्पताल में जाने की, निरोगी व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता है? जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं? ऊपर से देखने पर तो यह बात सुनने में तो ठीक लगती है। अब इस बात को ध्यान देकर समझे। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि जिसकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिनका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भाव रोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोग के लिए जिनके उनके कानों और मन को परम आह्लाद देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशु घाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा होगा जो उनसे विमुख हो जाए, उनमें प्रीति ना करे। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक मनुष्य जीवन मुक्त, दूसरे साधक और तीसरे संसारी विषयी, जिनमें कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष है, जो आत्मा राम है, आत्मा में तृप्त संतुष्ट है, जिनकी ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति, सत्संग, कथा कीर्तन करते हैं और गुण गाते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वे भी ध्यान समाधि छोड़कर भगवान के चरित्र सुनने के लिए संतों के बीच पहुंच जाते हैं। ये शुक्रदेव जी ध्यान समाधि छोड़कर भगवत कथा कीर्तन के लिए, जहाँ परीक्षित और कई हजार संत बैठे थे, ध्यान समाधि छोड़ के वहाँ चले आए भगवान की कथा करने सुनने के लिए। और शुक्रदेव जी से भी पूर्व ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनकादि जिनको कहते हैं। उनकी अवस्था सदा 5 वर्ष की ही रहती है। वे जन्मजात महान सिद्ध है। ऐसे अनादि सिद्ध सनकादि जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र है, उनके एक व्यसन है, उनको भी एक व्यसन है। क्या? आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हुई तब सुनहि। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, तिनहि माना सनकादि को क्या? रघुपति चरित हुई तह सुनहि। जहाँ भी भगवान की कथा होती है उन सनकादि महानुभावों को बस यही व्यसन है कि वहाँ वो पहुँच जाते हैं, चाहे गुप्त रूप में पहुँचे, पर कथा कीर्तन में सनकादि, नारद जी, भगवान के गण प्रेमी भक्तों, यहाँ तक कि भगवान तक सत्संग कथा कीर्तन में कभी आगाते नहीं है, अपितु सुनने के लिए हमेशा शौकीन रहते हैं। जहाँ भी भगवान की कथा हो
वहाँ वे सुनते हैं। दूसरा, कोई कथा करने वाला ना भी हो तो तीन तो श्रोता बन जाते हैं और चौथे सनकादि कथा कहने लगते हैं, सत्संग सुनाने लगते हैं। श्रोता और एक वक्ता और तीन श्रोता बन जाते हैं। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते और भगवान तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त महापुरुष भी जहाँ सत्संग होता है वहाँ सुनते। अतः मैं तो सभी भक्तों, साधकों, श्रोताओं, सज्जनों से निवेदन करूं कि सत्संग, कथा, कीर्तन जहाँ भी हो वहाँ जाने में समय का और कार्यों का ध्यान कम करें और सत्संग पे विशेष ध्यान दें। पर सत्संग संग उन्हीं का करें जिन्होंने पहले भगवान का और गुरु संतों का संग खूब किया है, ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। सत्संग उनका करें जो सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा को पा चुके हों, जो उस स्थिति में स्थित हो। वही तो सत्य का संग कराएंगे जो सत्य को कर चुके हैं, जान चुके हैं, पा चुके हैं। स्कंद पुराण में भी आता है कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। अतः जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही उत्तम तीर्थ है। नारद भक्ति सूत्र में आता है, महापुरुष तीर्थों को सुतीर्थ और कर्मों को सुकर्म, शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। और जिस जगह पे संत महापुरुष कथा, कीर्तन, भजन, भगवान की भक्ति करते हैं वह भूमि देश सभी तीर्थ बन जाती है। भगवती गंगा ने भागीरथ से कहा कि मेरे में सब पाप धो जाएंगे, पर मैं अपने पाप कहाँ छोड़ूंगी। तो श्रीमद् भागवत में आता है कि साधु स्वयं तीर्थ स्वरूप और दर्श लिए हैं। तीर्थ का फल तो समय अनुसार प्राप्त होता है, परंतु साधु समागम का फल तत्काल मिलता है। साधवो न्यासना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हयंत्यज्ञ तमे सात तेष बास्यते अग भेरिबी। उन्होंने कहा, भागीरथ ने कि माँ, संत की चरण रज और संतों का स्पर्श आपके सारे पापों का नाश कर देगा। दुनिया के लोगों का आप पाप नाश करेंगी स्नान से, तो संत महापुरुष भी कभी भगवत भक्ति, कथा, कीर्तन के उद्देश्य से आप में गोता लगाकर आपको धन्य कर देंगे। आप दुनिया को धन्य करोगी तो साधु संत भगवत प्रेमी आपको भी धन्य कर देंगे। श्रीमद् भागवत में आता है, सत्संग यरहि तदेव सदृश तो परा बरेवु तैसी जायती मति। संतों ने अपने शरीर को दीपक बना और उसमें रक्त का तेल डाल एवं प्राणों की बत्ती लगा करके उसके द्वारा अपने प्रिय का मुख देखा है। अतः ना तो संसार का कोई आकर्षण उन्हें आकृष्ट कर सकता है और ना कोई भय या आतंक ही डरा सकता है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि बसंत ऋतु के सादृश्य अपना किसी प्रकार का स्वार्थ न रखते हुए केवल परोपकार बुद्धि से अन्य लोगों के हित करने वाले शांत चित, उदार हृदय, स्वयं भवसागर से पार उतरे हुए बिना स्वार्थ दूसरों को भी भवसागर से पार उतारने वाले ऐसे संत जन इस जगत, इस भारत देश में ही निवास करते हैं। अतः हे जिज्ञासु जनों, उनके पास जाकर अपने उद्धार कल्याण का मार्ग जानो, प्रश्न करो। कठोपनिषद में आता है, उठो साधकों के लिए प्रयत्नशील हो, अज्ञान निंद्रा से जागो तथा श्रेष्ठ विद्वान जिस मार्ग को छुरे की तेज धार की तरह दुर्लभ और दुर्गम बताते हैं उसको महापुरुषों के
पास जाकर के समझो और सुगम बनाने की कला सीखो। श्रीमद् भागवत महापुराण के उद्धव गीता में भगवान उद्धव से भी कहते हैं, 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के में आता है कि हे उद्धव, अन्य सब संगों को दूर करने वाला सत्संग जैसे मुझे बस में करता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट पूर्ति, अग्निहोत्र आदि, कर्मकांड आदि, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, नियम और यम, ये सब साधन मुझे बस में नहीं करते। जीवों के साथ अनेकों प्रकार के प्रारब्ध लगे हैं, उन्हें दूर करने सत्संग सदृश और दूसरा कोई उपाय नहीं। संतों के तो समीप रहने मात्र से लाभ होता है, और उनके वचनों को पकड़े या उनके अनुभव चुराएं तो फिर कहना ही क्या। इसलिए अन्य सब संगों को, कुसंगों को दूर करने वाला सत्संग जैसा मुझे बस में करने वाला और कोई साधन नहीं है। यह भगवान उद्धव से सत्संग की महिमा कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में भी आता है कि हम पूजन पाठ अग्निहोत्र आदि न करने पर भी महात्माओं के संग से पुण्यों को पावेंगे, और अग्निहोत्र आदि करते हुए भी पापियों की सेवा से हम पाप को प्राप्त होंगे। संतों के लक्षण भगवान उद्धव को भागवत में बताते हुए फिर आगे कहते हैं कि संत सब पर दया करने वाले, किसी से भी द्रोह बैर न करने वाले, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, निंदा दोषों से रहित, दुख सुख में सम, तितिक्षु, सबका उपकार करने वाले, विषयों से विचलित न होने वाले, जितेंद्रिय, कोमल चित्त, पवित्र, निष्कामी, हित मित भुक भोजन करने वाले, शांत, स्थिर और मेरे परायण रहने वाले, मननशील, शांत, गंभीर, सावधान, भूख प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन 6 विकारों को से रहित जीते हुए मन वाले, और मान ना चाहने वाले, कारुणिक और ज्ञानवान होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से भी सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं, जो सहनशील, दयालु, सबके सुहृद, शत्रुहीन और शांत है, तथा सुशीलत्व ही जीविका जिनका भूषण है, वे ही सत्पुरुष है, और जो मुझ में अचल भाव से भक्ति करते हैं, मेरे को भजते हैं, मेरे लिए कर्मों का एवं अपने बंधु बांधवों का त्याग करते हैं, मेरी कथाओं को कहते सुनते हैं, वे मुझ में चित्त लगाने से मंगल चित्त हुए पुरुष नाना प्रकार के तापों का नाश को नहीं प्राप्त होते। हे पतिव्रते माता, ये संपूर्ण संगों से रहित पूर्वोक्त सद्गुणों से संबंध जो संत, उन्हीं का संग तुझे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति रूप दोष को हरने वाले, वे शांत सज्जन और सुहृद संतजन ही होते हैं। ऐसे संतों का संग भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है, तथा भगवत भक्ति के प्रताप से ही संतों में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जिनके संग से भगवान में भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा बढ़ने लगती है। जो साधु संगति शीतल निर्मल गंगा में स्नान करता है, उसे किसी तीर्थ, तप, दान और व्रत से फिर क्या काम है। प्रचेतागण कहते हैं कि हम तो भगवत प्रेमी के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, तो फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। कहते हैं भगवान, हे प्यारे, अपने से हीन पुरुषों की संगति करने से बुद्धिहीन
हो जाती है। अपने जैसी ही संगति करने से समानता रहती है, अतः अपने से बड़ों की संगति करो। उन बड़े संत भक्तों की संगति से आप भी बड़े और उत्तम हो जाओगे। सत्संग, वासना त्याग, आत्म विचार, प्राणों के स्पंदन का निरोध, चित्त को जीते हुए महापुरुषों, साधन तपस्या से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संतों के संग से जो लाभ होता है, वैसा लाभ अन्य कहीं नहीं होता। अंतःकरण को परिवर्तित कर देने वाली कथाएं साधु पुरुषों के सत्संग से ही मिल सकती है तथा शीघ्र परमार्थ में श्रद्धा होती है। फिर रति और रति से भक्ति प्राप्त होती है। अतः सत्संग बिन इस मार्ग में जाना और पूर्णता को पाना संभव नहीं है। समदर्शी साधु लोग दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होते हैं। इस ब्रह्मांड में व्याप्त उन अखिलेश्वर जनता रूपी जनार्दन की सेवा के निमित्त दुख भोगना ही उनकी परम आराधना है। जिनकी सभी चेष्टाएं प्रेम पूर्ण हो और जिनके शारीरिक काम हो तो परोपकार के लिए बस उन्हीं को संत मानकर उनकी संगति करनी चाहिए। जिनका मन से पूर्ण हो, वाणी प्रेममयी मधुमयी हो, जिनके अंग प्रत्यंगों की चेष्टाओं से प्रेम परोपकार झरता हो और जो अपने उपकारों की बाढ़ से प्रभुवन को बहाते रहते हो, विशाल हृदय ऐसे संत इस धराधाम पर कितने हैं। ऐसे मिल जाए सौभाग्य से तो उनका निरंतर शरण सेवा स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा भर्तृहरि महाराज लिखते हैं। यदि सत्संगी बनोगे तो अपने जीवन का निर्माण, आपके जीवन का निर्माण होगा, और यदि कुसंग में पड़ोगे तो आपका जीते जी मरण और बुरी तरह पतन होगा। परमहंस शिरोमणि श्री जड़ भरत जी राहुगण महापुरुषों की चरण धूल से अपने को नहलाए बिना केवल यज्ञ तप आदि वैदिक कर्म, आनंदी के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि सूर्य की उपासना आदि भी किसी भी साधन से परमात्मा ज्ञान नहीं हो सकता। जड़ भरत जी कहते हैं, हे राहुगण राजा, महापुरुषों की चरण धूल से अपने को नहलाए बिना ये चीजों से परमात्मा ज्ञान नहीं हो सकता। इस बात को लक्ष्य करके भक्तराज प्रहलाद अपने पिता को कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थों का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती है। श्रीमद् भागवत में आता है, गुरु के शरण से युक्त होने सत्शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा आज्ञा में समर्पित कर दे। यही संतों के वचनों से, उनकी संगति से, उनकी कृपा से उस ऋण होने का मार्ग है कि हम अपना तन मन धन जीवन उन दयालु पुरुषों को अर्पित करें जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया, जिनसे हमें लाभ हुआ, हमारा हित उत्थान हुआ। हे मित्र सुदामा, भगवान कहते हैं, गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य परम शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। भागवत के अलावा रामायण में भी सत्संग की महिमा का वर्णन आता है। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी से कि भक्ति की 8 क्लासों में, 8 सीढ़ियों में प्रथम सीढ़ी, प्रथम कक्षा भगवान श्री राम सत्संग को बताते हैं। भगवान स्वयं माता सबरी से कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा,
और भगवान आगे कहते हैं, इससे तृप्त नहीं होते तो आगे कहते हैं कि सातव सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं कि मेरे मुनि संतों से मिलकर ही साधक भक्त मुझे पा सकते हैं। और रामायण में आता है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, पर संत मिलन सम सुख जग नाही। सारे संसार में यदि सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ परासित पराधीन डिस्चार्ज ना करने वाला, अपितु सब ओर से पोषण करने वाला कोई संग है तो संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख संतों का संग है, जीवन में संतों का मिलना है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, और फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान राम जी की कृपा बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग ही सारे साधनों कल्याणों का मूल है और सब साधन और सिद्धियां तो फूल पत्ते की भांति है। तुलसी हरि करुणा, हरि गुरु करुणा बिन, बिना विवेक न होई। और बिना विवेक के राम चरण रति न होई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सत्संग की महिमा अति गोई, यह रहस्य जाने कोई कोई। संत कौन है, इस विषय में रामायण में आता है कि पर उपकार वचन मन काया, जिनके मन वचन और कर्म से जो परोपकार दूसरों का हित उत्थान चाहते हैं, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षीराज गरुण, यह संतों की पहचान है कि वे मन वचन कर्म से दूसरों का भला, दूसरों का हित ही चाहते हैं। मन टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़। संत बेचारे क्या करें जब हम खुद रखते मुख मोड़। मन मेरो पंछी भयो, उड़न लाग्यो आकाश। स्वर्ग लोक खाली पड़ो, साहिब संतन के पास। जब स्वच्छ सत्संग कीनो, तभी कछु कछु चीनो। क्या चीनो कि मूल जानियो आपको, हरियो भरम ताप को। सत्संग नारायण सत्संग कर, सीख भजन की रीत। काम क्रोध मद लोभ में, गई आयु सब बीत। ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग। लोहे से कंचन भया, पारस सो सत्संग। बिन जैसी जिन जैसी करनी करी, वैसी ही फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण तीन। सब ही सुखद सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। भगवान शंकर सत्संग के विषय में कहते हैं, जब कछु काल करिए सत्संगा, तब सब मिटे मोह भव भंगा। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। यदि लातों में रहने वाली धूल भी ऊंचा संग, ऊंचाई पे बहने वाले वायु पवन का संग करती है तो वह राजाओं और सबके सिर पर चढ़ जाती है। और वही धूल जब नीचे नीचे बहने वाले पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। रामायण में आता है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिन सत्संग न पावई प्राणी। भगवान की भक्ति सारे सुखों सारे गुणों की मूल है, पर उसको लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए सत्संग जरूरी है। बिन सत्संग भगति नहीं होई, ऐसा आता है। हनुमान जी को कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरो तिला एक अंग। तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हे हनुमान जी, स्वर्ग और अपवर्ग, मोक्ष और स्वर्ग का सुख एक पलवे में धरो और दूसरे पलवे में सत्संग धरो, तो स्वर्ग और मुक्ति भी सत्संग की समानता नहीं कर पाती।
उमा संत समागम सम और न लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न उपजे ये गावहीं वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग की महिमा बड़ी गजब की अद्वितीय है, संत समागम के समान और कौन सुख की राशि कल्याण की खान है। बिन सत्संग न हरि कथा, तिहि बिन मोह न भाग, मोह भाग्य बिन राम पद, होई न चरण कमल अनुराग। सत्संग की महिमा अति गोई, यह रहस्य जाने कोई कोई, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पर सत्संगति संस्कृति कर अंता। संगत कीजे संत की, कबहु न निष्फल होए, लोहा पारस संग से पूरा कंचन होए। यम जब लेखा मांगे तो क्या मुंह दिखलाएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सत्संग से तर जाएगा। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि रीझे जग देते हैं, हरिजन हरि ही देत। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर न मिले, दुर्लभ नर तन पाए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत संत की, हरे करोड़ों अपराध। बड़े भाग्य पावहि सत्संगा, बिना प्रयास होए भवभंगा। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। पुण्य एक जग माही, संत मिलन सम सुख कहीं नाही। अलग पुरुष की आरसी, साधु का दे, लखन जो चाहे उस अलग को, इन्हीं में तू लख ले। संत की महिमा वेद न जाने, जीता जाने तेता बखाने। सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परत को घात सुहाई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। हरि गुरु साधु समान चित, नित आगम तत्मूल,